हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड द्वारा, विलोपन विधि जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और इससे पहले बेटा हम ग्राफ से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो आइए एक नया मेथड सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये हमारे पास है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वेयर दीज ऑल आर रियल नंबर्स। हम इससे पहले सब समझ चुके हैं ये। और कुछ कंडीशंस हमने सीखी थी कि किन किन केसेस में हमारे पास सॉल्यूशंस निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। तो अगर ये वाला रेशो a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन सॉल्यूशन होती है, और एक ही सॉल्यूशन होती है। ग्राफ इस तरीके से एक पॉइंट पे कट करता है। अगर फर्स्ट दोनों रेशो इक्वल हैं, तीसरा बराबर नहीं है, तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। पैरेलल लाइंस आती हैं इनके ग्राफ में। और अगर तीनों रेशो इक्वल हो जाते हैं जो हमें यहाँ से मिलते हैं, तो इसके अनेक हल होते हैं। तो बेटा ये जो हमने कंडीशन सीखी है इनका क्या यूज़ है। देखिए, आपको क्या करना है, एक ऐसे क्वेश्चन पे एक फौरन जल्दी से एक नज़र मारनी है। जैसे a1 बाई a2, व्हाट इज a1 बाई a2 हियर, दिस इज 3 बाई 3। और दूसरा रेशो आपका क्या बनेगा, 5 अपॉन घटा 5। तो वैसे भी एक टर्म जमा की और एक घटा की कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है ना, चाहे उनकी वैल्यू सेम हो। लेकिन वो अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, एक बराबर नहीं है घटा एक के, है ना। तो वो तो बिल्कुल सही बात है। वैल्यू अगर देखा जाए एक एक आप कहोगे, लेकिन क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में क्या होता था, एक हल निकलता था, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने भी फटाफट अपने क्वेश्चन पे इस तरीके से एक रफ आइडिया ले लेना है कि क्या इस क्वेश्चन का हल निकलेगा या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम अब अपना मेथड सीखेंगे। देखिए कैसे। तो जो हमें दो इक्वेशंस दी गई थी उनको मैंने लिख लिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारे मेथड का नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन। क्या मतलब होता है बेटा विलोपन का, विलुप्त कर देना। आप एसएसटी वगैरह में पढ़ते होंगे, विलुप्त मतलब गायब हो जाना। और एलिमिनेशन का भी यही मतलब होता है, एलिमिनेट कर देना, किसी चीज को हटा देना वहां से। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इनमें से इस तरीके से हमें काम करना है कि एक हमारा एलिमिनेट हो जाए, विलुप्त हो जाए यहाँ से इक्वेशन में से। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे भी 3x। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा कर दूं तो 3x में से 3x घट के कैंसिल हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। हमें इन दोनों में से किसी एक को 0 बनाना है, इसका मतलब। या दूसरा तरीका ऐसा है कि सिंपली 5y जमा का है यहाँ पे और घटा 5y यहाँ पे है, तो आप इन दोनों को सीधा जमा करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, क्योंकि ऑलरेडी साइन डिफरेंट है। साइन सेम होंगे तो हमें घटा करने पे कट जाएगा, और साइन अलग अलग है तो एकदम जमा करेंगे आप तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इन्हें जमा करके देखते हैं। तो हमने क्या लिखना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब आप इक्वेशन इन दोनों को प्लस करेंगे, 3x जमा 3x कितने x हो गए, 6x। और फिर यहां से कितना बना, 5y घटा 5y कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो मेरे पास क्या आया, और इन दोनों को जमा कीजिए, 12 घटा 18 जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटा 6। तो हम यहाँ से अब x निकाल सकते हैं, इसीलिए x बराबर घटा 6 बटा 6 दैट इज इक्वल टू -1। अब एक वेरिएबल की वैल्यू तो मुझे पता चल गई, दूसरे की कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा ये, 3 माइनस की टर्म को ब्रैकेट में डालेंगे आप, प्लस 5y बराबर 12 होना चाहिए। अब इसे सॉल्व किया, घटा 3 जमा 5y बराबर 12,
अब आपको पता है घटा 3 उधर चला जाएगा सबसे पहले, तो इट बिकम्स 15 एंड y विल बी 3। तो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे, हमेशा x की वैल्यू हम पहले देते हैं, तो आंसर हमारा बना -1 3। सेकंड देखिए क्वेश्चन, 5x घटा y बराबर 5, 3x घटा 2y बराबर घटा 4। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी गुणा नहीं करना पड़ा था, ऑलरेडी इनके जो कोफिशिएंट थे, गुणांक था 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो सेम थे, वो हमारा सीधा जमा करने से काम चल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है ना, कुछ भी सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले इनका गुणांक यानी कि कोफिशिएंट सेम बनाते हैं किसी भी एक टर्म का। आप चाहें तो x का भी बना सकते हैं, आप चाहें तो y का भी। तो हम देख रहे हैं यहाँ y है, यहाँ 2y है, तो सीधा अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 2y हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ सिंपल होता है ना बेटा, वही कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहला काम करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से आपने करना है। पहले आप 5 को 2 से करेंगे, पूरे इक्वेशन को 10x, इट बिकम्स 10x माइनस 2y इक्वल टू, फिर 5 को भी 2 से गुणा किया, 10 बन गया ये, और इसको हमने दे दिया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब इसके साथ आप इक्वेशन 2 दोबारा लिख लेंगे। पहली बात आपको ये जरूर चेक करनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए हमेशा इक्वेशन आपकी, मतलब x, y और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो इक्वल के दूसरी साइड भी हो सकता है। और ये भी हो चेक करना है आपको फटाफट, मैंने बताया कि इक्वेशन का हल निकलेगा या नहीं। यहाँ पे देखिए 5/3 और यहाँ पे 1/2 इक्वल नहीं है ना, तो सॉल्यूशन आ रहा है। इसके बाद हम ये अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए हमने क्या किया, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम बना लिए, 2y 2y। अब साइन सेम जब होते हैं तो हमें घटा करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं जमा कर दूंगी तो घटा 2y 4y बन जाएंगे ना, जबकि मुझे ये कैंसिल करना है, 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको घटा कर देंगे। क्या लिखेंगे आप, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। और जब माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया प्लस वाला, ये प्लस बन गया, और ये माइनस है, ये भी आपका प्लस हो गया, ठीक है। अब 10 में से 3 माइनस कीजिए, 7x, ये 2y जमा 2y कैंसिल हो गया, और ये 10 जमा 4 14। यहीं आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है बेटा, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ कर दी प्लस माइनस में तो बस क्वेश्चन आपका गलत। सो दिस इज 14/7 इक्वल टू 2। अगेन अब आपको समझ आ गया है, इसकी वैल्यू हमें किसी भी एक इक्वेशन में, 3 इक्वेशन है आपकी बार हमारे पास, 1 2 3, हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं हम। सो इट इज 5 × 2 माइनस y इक्वल टू 5। तो 10 - 5 इज इक्वल टू y, एंड y इज इक्वल टू 5। ये आंसर बन गया। फाइनल आंसर आपका क्या बना, 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बार देखिए क्या है, 3x जमा 2y बराबर 11, 2x जमा 3y बराबर 4। तो कोई भी टर्म ऐसी नहीं है बेटा जहां हमारा सेम है, हमें सेम बनाना है। और इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, या तो अगर मैं इससे गुणा कर देती 2 से, है ना, कुछ मुझे ऐसा नंबर सोचना है कि जिससे किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। और आप देख रहे हैं दोनों प्राइम नंबर्स हैं, कोई किसी के टेबल में नहीं आता। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 और 2, इसका क्या कॉमन मल्टीपल है, सबसे पहले 6 ना, तो हम इसको 6 बनाना चाहते हैं। इसका मतलब आप इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से। और इससे पहले हमने ये चेक कर लिया है, देखिए 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, इसलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन है।
तो अब हमने समझ लिया कि इसको मैं 6 बनाना चाहती हूँ, 6x। तो इसके लिए मुझे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब करते हैं, देखिए ये बन गया आपका, बहुत ध्यान से 2 से गुणा कर रहे हैं ऊपर वाली को, 4y बराबर 22। अब इसको 3 से, देन इट इज 6x प्लस 9y इक्वल टू 12। अब देखिए हम देख रहे हैं 6x सेम हो गए ना, और लेकिन अब हमें इन्हें घटाना है, कैंसिल करना है हमें, तो हमें फिर से क्या करने पड़ेंगे, इन्हें माइनस। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस करने से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गए। 4 घटा 9y क्या बचेगा, घटा 5y। ध्यान रखना है बड़ी टर्म का साइन। 22 घटा 12 10, तो y कितना आ गया आपके पास, घटा 2। अब की बार हमने y की वैल्यू निकाल लिया आंसर। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, so that will be 3x प्लस 2 इंटू -2 ब्रैकेट में इक्वल टू 11। सो 3x इज इक्वल टू, घटा 4 आया बेटे ये, और उधर जाके 4 इसके साथ जमा हो गया, 15 बन गया। x मतलब कितना आ गया, 5। आंसर हमारा क्या बना, 5 - 2। नेक्स्ट देखिए, x घटा 3y घटा 3 बराबर 0, 3x घटा 9y घटा 2 बराबर 0। फिर से हम एक बार चेक करते हैं सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं। ये क्या है, ये फर्स्ट रेशो इज 1/3, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। सो दिस इज 1/3। -3 - 9, ये भी 1/3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया और ये भी 1/3 हुआ। तो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट रेशो इज 1/3, सेकेंड इज ऑल्सो 1/3, एंड थर्ड क्या बनेगा, माइनस माइनस तो कट गए, लेकिन थर्ड बना 3/2। दैट मीन्स पहले दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। क्या होता है इस केस में, तो आपको याद आ गया है, देयर इज नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होती है और हम अपने क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं ना। तो इसलिए इस पे बिना सोचे समझे टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। नेक्स्ट फिर से देखिए, 2/3 1/2 बराबर नहीं है ना, तो आप अपना काम कर सकते हैं आराम से। अब देखिए बेटा, फिर से ये क्या है, इसको पहले हम इन क्वेश्चंस में इजी रहता है कि हम जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन हमें करने में आसान हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं x को कैंसिल करना चाहती हूँ तो फिर से मुझे इनका 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा इनका। और यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, सीधा यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो सीधा पहली इक्वेशन को 2 से गुणा कर सके मेरा काम चल जाएगा, 2 से गुणा करके। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 152x minus 378y equal to -74 and -378x plus 152y equal to -604। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, आपको भी लग रहा होगा कि ये तो अब बिल्कुल नहीं हो सकता हमसे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आप देखिए टर्म्स वही हैं। 152 पहले x के साथ था, फिर y के साथ चला गया, ऐसे ही 378 पहले यहाँ x के साथ है, फिर y के साथ। दोनों इक्वेशंस में सेम टर्म्स है ना, x और y की जो वेरिएबल्स हैं उनकी। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एक बारी इन इक्वेशंस को प्लस कर लीजिए और एक बारी इनको माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे। पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए जब आप प्लस करेंगे हमारे पास आएगा -226x माइनस 226y एंड इक्वल टू -678।
क्योंकि बेटा प्लस करने से हमारा कोई साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अपोजिट साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गई टर्म्स। तो 378 में से 152 माइनस किया, आपको वो ये मिल गया। सेकंड टाइम आप इनको माइनस कर दीजिए आपस में, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, और इसको आप अपना नंबर 3 दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इनको जब मैं माइनस करूंगी तो नीचे वाली टर्म के साइन बदल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, या आप सीधा भी कर सकते हैं, प्लस करने से ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 530x माइनस, क्योंकि ये यहाँ दोनों माइनस के बन गए, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस करके हमारे पास आया माइनस 530y, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 530 प्लस 530, दिस इज 530 प्लस। अब क्या करना है बेटा, आप देखिए यहाँ जो ये इक्वेशन हमारी बनी थी इसमें से हम 226 कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि ये जो है ना ये भी 226 का टेबल में आता है। तो जब आपने कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस 226 मैं कॉमन निकाल रही हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 पे ये चला जाएगा 3। तो इनफैक्ट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 530 सारे में आ रहा है, तो इधर से 530 कॉमन निकाल देंगे हम, हमारे पास बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1, एंड नाउ इट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। तो अब सिंपली मुझे ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए कैसे करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। सिंपली अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ तो y से y कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट तो सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सेम है 1 1। तो x प्लस x कितने x हो गए, 2x, y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, और 3 प्लस 1 कितना बना, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और जब x की वैल्यू आप 2 इसमें रखोगे तो आपको y कितना मिल जाएगा, 1। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था बेटा, और इसका आंसर कितना इजीली निकल गया, कितने कम स्टेप्स में, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान रखना है। These all are very very important question. Answer becomes 2 1. नेक्स्ट देखिए, जबकि हमारे पास एक डेसिमल में क्वेश्चन दिया गया है, फिर से चेक कर लेते हैं। दिस इज 1/2 समथिंग एंड 0.3 अपॉन 0.5, तो इक्वल तो नहीं है ना, तो हमें करना है मतलब ये क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसका हम डेसिमल हटा देते हैं, एक पॉइंट छोड़ना है। सो दिस इज 2/10 प्लस 3/10y, और यहाँ से हमारे पास बना 13/10। अब क्या होगा, फिर से 10 से 10 सब जगह कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल के भी दूसरी तरफ आ रहा है, तीनों में से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। और जब मैं इस ऐसे ही अगली इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो उसका भी डेसिमल आपके पास एक ही पॉइंट छोड़ के है, तो क्या बनेगी दूसरी इक्वेशन भी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो बेटा अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 2x और यहाँ 4x, तो सीधा 2 से अगर मैं इसको 3 नंबर को गुणा कर दूं तो मेरा 4 बन जाएगा ना। किसी भी एक का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना है, तो 3 और 5 का करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 3 से, जब जाके 15 से दोनों सेम बन पाएंगे। लेकिन इजी मेथड हमारा क्या रहेगा कि मैं पहले इस वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं। तो कर लेते हैं इसे। वैसे तो मुझे पता है कि अब आप समझ गए और अब आप कर सकते हैं इसको। तो ये क्या बन गई, 2 से गुणा कर रहे हैं हम इसको, 6y बराबर 26, और नीचे की इक्वेशन एज इट इज आप लिख दोगे इसके साथ। अब सिंपली देखो,
साइन सेम है तो हमें माइनस करना पड़ता है। माइनस कर दिया आपने, तो माइनस करने से हमें क्या मिला, ये कैंसिल हो गया, 6y घटा 5y, y बराबर 3। सीधा आंसर यहाँ से मिल गया, y बराबर 3। अब y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें या इन दोनों में जो हमें सिंप्लीफाई करके मिली थी। तो हम इसमें रखेंगे ना बेटा, डेसिमल में क्यों रखेंगे, इसमें रखेंगे आसान वाले में। तो इक्वेशन 3 में रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। सो 2x, 3 3 जा 9, उधर जाके माइनस हो गया, एंड x इज इक्वल टू 2 इज अवर आंसर। फाइनल आंसर इज 2 3। अब ये आपको वर्कशीट दी गई है बेटा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है हमारा। आपको पता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको इक्वेशंस दी गई होंगी, उनके सॉल्यूशंस दिए गए होंगे, और जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करेंगे, ऑन एन एवरेज हमारे को हर क्वेश्चन पे सिर्फ 1 1.5 या 2 मिनट मैक्सिमम टाइम लगाना होता है। तो बेटा आप जितनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, ऑल द बेस्ट।